हेलो गाइस, मैं मिस्टर ओशियन आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो सोल के होने वाले एग्ज़ाम पॉलिटिकल ऑनर्स की एक बुक राजनीतिक सिद्धांत की समझ में चैप्टर नंबर 2 है। जी हाँ, इसमें हम एक क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत और मार्क्सवाद। वैसे तो कार्ल मार्क्स के बारे में सब लोग जानते होंगे, पर मैं थोड़ा सा बता दूँ। कार्ल मार्क्स जो थे वो एक तरीके से उनकी जो विचारधारा है वो पूंजीपति के अगेंस्ट है, वो उनके आलोचक ही कहे जाते हैं। आइए चलिए इसका इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज दो वर्गों में विभाजित होता है, एक पूंजीपति और एक सर्वहारा वर्ग में। सर्वहारा वर्ग मतलब मजदूर वर्ग होता है, जिसमें पूंजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों को नियंत्रित करता है, जिसमें समाज में असमानता फैल जाती है और अमीर अमीर होने लग जाता है और ज़्यादा, पर गरीब उतना ज़्यादा नहीं हो पाता। वो गरीब वही गरीबी रेखा के नीचे। ठीक है। मार्क्सवादी राजनीति के अनुसार ना तो वे सत्ता की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ना ही कोई और लड़ाई लड़ना चाहते हैं, पर वो आर्थिक संसाधनों के समान वितरण पर उनका ध्यान केंद्रित रहता है। नेक्स्ट अगर इसका इतिहास, जो ऐसी बात है, इतिहास और विकास एक तरीके से हमारे अर्थव्यवस्था पर ही आधारित होता है। लोग उत्पादन के नए नए सोर्स ढूंढने लगते हैं, जिससे कि वो लोग और ज़्यादा ग्रो कर सकें। जैसे कि कोई फर्म होती है, वो नई तकनीक लेकर आ जाती है, नई नई मशीनें लेकर आ जाती है, जिससे कि वो अपनी फर्म को और ज़्यादा बढ़ाती है। और जो प्रॉफिट होता है, पर प्रॉफिट में एम्प्लॉय को इतना इंक्लूड नहीं किया जाता। सारा सारा जो प्रॉफिट होता है वो अमीरों के पास हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आगा मार्क्सवाद, पूंजीवाद बनाम समाजवाद। इसके अंदर हम लोग पूंजीवाद और मार्क्सवाद के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। जिसको पूंजीवाद के बारे में कुछ पता नहीं, मैं थोड़ा सा इसको बता दूं। पूंजीवाद और समाजवाद दो अलग अलग प्रणाली, मतलब दो विचारधाराएं। पूंजीवाद में उत्पादन के संसाधनों का जो स्वामित्व होता है वो निजी हाथों या कंपनियों के पास होता है, जिसका मुख्य लक्ष्य लाभ कमाना होता है। इसमें सरकार की भूमिका कम से कम रहती है। इसके अंदर पूंजीपति लगातार प्रॉफिट कमा के अमीर होते रहते हैं, लेकिन मजदूरों की आय इतनी ग्रो नहीं कर पाती, वो गरीब ही रहते हैं। और जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। समाजवाद को हम लोग इंग्लिश में कम्युनिस्टवाद भी कहते हैं, जिसके अंदर हमें जानते हैं कि जो कम्युनिस्ट था वो पहले रशिया में आया था। ठीक है। इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें, उद्योग, संसाधन, जो भी अस्पताल, स्कूल वगैरह थे, इसके अंदर सारे के सारे उन पे सरकार का ही हक रहता है। ठीक है। इसके अंदर सरकार का जो लक्ष्य होता है, सभी नागरिकों को बराबर की सुविधाएं मिलना। ठीक है। इसके अंदर सरकार भी इसमें उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण रखती है, ताकि गरीब और अमीर में ज़्यादा कोई अंतर ना रहे और सभी को समान अधिकार और सारे संसाधन को बराबर मिल सकें। अगर हम लोग पूंजीवाद की बात करें तो पूंजीवाद के अंदर सामाजिक वर्ग दो भागों में ये बटा होता है, एक पूंजीवाद और एक सर्वहारा वर्ग। जो पूंजीपति लोग होते हैं, ये लोग कारखाने, मशीनों, ज़मीन और उत्पादन के मालिक होते हैं, पर वहीं ये दूसरी ओर जो एम्प्लॉय होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो किसी भी चीज़ के मालिक नहीं रहते। जो पूंजीपति है वो खुद काम नहीं करते, बल्कि दूसरों से काम करवाते हैं, और वो उनके काम को जो प्रॉफिट होता है वो खुद रखते हैं। और वही दूसरी तरफ जो सर्वहारा वर्ग होता है, वो जीने के लिए इतनी मेहनत करता है, इतनी स्ट्रगल करते हैं, जिससे कि वो अपने परिवार की केयर कर सकें। दूसरी तरफ जो पूंजीपति होते हैं वो कोशिश करते हैं कि मजदूरी कम से कम दे, मतलब कम से कम सैलरी, ज़्यादा से ज़्यादा काम। ठीक है। पर वो तो शुक्र है कि अब तो कंपनीज़ के अंदर मजदूर यूनियन भी आ गई है, जिसकी वजह से ये थोड़ा इस पर इफ़ेक्ट पड़ा है। पर फिर भी मजदूरी इतनी कम रखी जाती है कि जिससे कि वो अपने सिर्फ बुनियादी जो ज़रूरतें होती हैं वही पूरी कर पाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मार्क्सवाद और राज्य। राज्य पे मार्क्सवाद के क्या विचार हैं। एक तरीके से जो मार्क्सवाद है वो ये कहना चाहता है कि जो राज्य है वो भी अमीरों के साथ मिला हुआ होता है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जो बिजनेसमैन होते हैं उनके बहुत सारे काम होते हैं जो गवर्नमेंट से ही अब ये प्रूव किए जाते हैं। फ़र्ज़ करो कि अगर कोई प्लांट डालना है, ज़मीन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह, तो वो सारे गवर्नमेंट अप्रूवल से ही काम चलेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई।
मार्क्सवाद का कहना ये गलत भी नहीं है कि राज अमीरों के हितों की रक्षा करता है, क्योंकि कानून, न्याय, पुलिस ये सभी शक्तिशाली वर्ग के लिए काम करते हैं। वहीं मजदूर पर नियंत्रण रखने के लिए भी राज्य ही मदद करता है। इसलिए राज्य का जो जो असली मतलब है वो ये हैगा, एक तरीके से शासन करने वाला और शोषण करने वाला। वो एक उपकरण हैगा। और जिसके मालिक कौन होते हैं? मालिक जो पूंजीपति होते हैं वो राज्य का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सब पे अपना कंट्रोल कर सके। एक तरीके से अगर हम कहें राज्य के क्या क्या काम होते हैं, तो अमीर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए राज्य काम करता है, गरीब वर्गों को नियंत्रण में रखने के लिए और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ताकि कोई भी अराजकता ना फैले। नेक्स्ट, मार्क्सवाद और कानून। आज के समय में हम लोग जानते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, पर ये इतना भी सरल नहीं है। वैसे तो मार्क्सवाद कहते हैं कि ये एक वर्ग यानी ये पूंजीपतियों की रक्षा के लिए ही काम करता है। मार्क्सवाद और एंजल्स जो एक विचारक हैं, इनका कहना है कि कानून सबके लिए समान दिखाई देता है, लेकिन इतना होता नहीं है। लेकिन असल में ये अमीर और शक्तिशाली वर्गों के फ़ायदे के लिए ही बनाया जाता है। चलो देखते हैं कि ये कानून के कार्य जो मार्क्सवादियों ने कहे थे। ये अमीरों की संपत्ति की रक्षा करता है, गरीब मजदूरों पर नियंत्रण रखता है और मजदूर वर्ग को नियंत्रण, ताकि वो कोई भी किसी का विरोध ना कर सके, उनकी हाँ में हाँ मिला सके। ठीक है, नेक्स्ट हैगा सामाजिक क्रांति। मार्क्सवादी विचारकों का मानना था कि एक समाज वो इतना सब कुछ नहीं सह सकता। एक टाइम आता है जब पानी सर के ऊपर से जब गुजर जाता है, तब समाज को बदलने का टाइम आ जाता है। तब मजदूर वर्ग यानी जो सर्वहारा जो वर्ग है वो अपने पैरों पे खड़ा होता है और वो पूंजीपतियों की मनमानी को देख के उसके अंदर का जो गुस्सा होता है वो फट पड़ता है। उसके बाद जाहिर सी बात है वायलेंस होता है और एक क्रांति का जन्म होता है। जो पूंजीपतियों से वो लोग ये संघर्ष करते हैं और इस संघर्ष को धीरे धीरे बढ़ावा मिलता रहता है। उस समय मजदूर वर्ग एक क्रांति को जन्म देता है जो पूरे पूंजीवादी समाज को नष्ट कर देता है। और फिर खुद ब खुद एक नई गवर्नमेंट आ जाती है। तब गवर्नमेंट को पता लग जाता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। उसके बाद में फिर एक नई गवर्नमेंट आती है और तब जाके इनका अंतिम एक लक्ष्य माना जाता है जो क्रांतिकारी थे, कि जहाँ एक ऐसा समाज बनाया जाए जिसमें कोई भी वर्ग दमनकारी ना रहे, या फिर कोई भी वर्ग ऐसा ना हो जिसके बीच में इतनी ज़्यादा असमानता हो। ठीक है, और उस समय राज्य और दमनकारी जो कानून होता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। ओके, तो ये वीडियो यहीं पर ही इसका हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।